हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस टेक एजुकेशन। आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि हाउ टू डिक्लेयर द स्ट्रक्चर वेरिएबल्स। इस टॉपिक को समझने से पहले हम ये जान लें कि स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स होते क्या हैं, इनका हम यूज क्यों करते हैं। जब तक कॉन्सेप्ट को नहीं समझोगे तब तक रटने से कोई फायदा नहीं है, क्राइमिंग करने से कोई फायदा नहीं है, पैरेटिंग करने से कोई फायदा नहीं है। तो हम ये जान लें कि स्ट्रक्चर के वेरिएबल का काम क्या है। सिंपल सी बात है, देखिए जब हम कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उस स्ट्रक्चर के अंदर कुछ डेटा को डिफाइन करते हैं, कुछ डेटा को डिक्लेयर करते हैं। जैसे मान लीजिएगा हमने एक स्ट्रक्चर बनाया, ध्यान से देखिएगा, एक स्ट्रक्चर बनाया है एम्प्लॉय नाम का, ठीक है। उस एम्प्लॉय नाम के स्ट्रक्चर में हमने एक आईडी ली है, नेम लिया है और सैलरी ली है। तो अब ये तो हमने यहां पर देखिएगा स्ट्रक्चर को बंद कर दिया। जब हम अब इस डेटा पर काम करेंगे, काम करने का मतलब यह है कि हम इसमें कुछ इनपुट देंगे, कुछ आउटपुट लेंगे, तभी तो हमारा एक प्रोग्राम बनेगा, तभी तो हमारा एक सॉफ्टवेयर बनेगा। जब हम डेटा पे काम करेंगे, डेटा को सेव करेंगे, तो इस स्ट्रक्चर के अंदर से डेटा पर काम कैसे होगा, कैसे उस डेटा को हम फैच करेंगे, स्ट्रक्चर में से डेटा को कैसे स्कैन करेंगे, या स्ट्रक्चर में डेटा को स्कैन करने के बाद में किस तरह से उसके अंदर हम आउटपुट देंगे या उसको हम प्रिंट करेंगे। तो अब ये तो फिक्स हो चुके हैं। ये तो हमने एक सिंगल यूनिट के अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर डेटा को हमने फिक्स कर दिया या डिफाइन कर दिया या डिक्लेयर कर दिया। लेकिन इस डेटा को वहां से फैच कैसे करेंगे? फैच करने के लिए हमको चाहिए उस स्ट्रक्चर के वेरिएबल। जैसे सी प्लस प्लस के अंदर हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, किसी भी फंक्शन को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम स्ट्रक्चर के वेरिएबल का यूज, सिंपल सी बात है, आप ये समझो कि स्ट्रक्चर के जो हमने डेटा डिफाइन किया हुआ है, उस नेम, आईडी या सैलरी ईटीसी, उन सबको हम उसमें से बाहर कैसे निकालेंगे, उसको हम एक्सेस कैसे करेंगे ताकि हम इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन को हम चला सके। तो दो तरह से हम स्ट्रक्चर के वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब वो दोनों तरीके हम आज सीखेंगे। पहला तरीका है बाय स्ट्रक्ट कीवर्ड विद इन द मेन फंक्शन, और दूसरा तरीका है बाय डिक्लेयरिंग वेरिएबल एट द डिफाइनिंग टाइम ऑफ द स्ट्रक्चर। एक तरीका तो यह है कि आप मेन फंक्शन के अंदर जाएं, स्ट्रक्चर को बना ली, मेन फंक्शन के अंदर जाएं और वहां पर कैसे लिखें, स्ट्रक्ट एम्प्लॉय E1 E2। ये हमने एक स्ट्रक्चर बनाई, देखिएगा एम्प्लॉय नाम की स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर की बॉडी है, यहां तक देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये स्ट्रक्चर हमने बना ली। अब इसके हमको वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं, तो हम ये मेन फंक्शन के अंदर आ गए यहां पर, और वहां पर हमने लिखा स्ट्रक्ट और स्ट्रक्चर का नाम, और ये वेरिएबल 1 वेरिएबल 2। एक तरीका तो ये है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, जब हम किसी स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रहे हैं उसी वक्त में हम इन वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। कैसे? ये देखिएगा स्ट्रक्चर बनाया हमने, ये यहां तक स्ट्रक्चर बनाया, ध्यान से देखिएगा, ये स्ट्रक्चर की बॉडी है, और बनाते वक्त यहां पे सेमीकोलन नहीं लगा रहे, यहां पे स्ट्रक्चर को बंद नहीं कर रहे अभी हम, जैसे यहां पे हमने बंद किया था, यहां पर स्ट्रक्चर E1 E2 हैंड टू हैंड वेरिएबल्स को हमने यहां डिक्लेयर कर दिया। एक तरीका ये है। दोनों तरीके का यूज कर सकते हैं, दोनों ही बेहतर हैं, दोनों ही सही हैं। जो तरीका आपको बेहतर लगे उसका यूज कर सकते हैं, लेकिन छोटा सा मेन पॉइंट याद रखो कि किस अप्रोच का कहां पर यूज करना ज्यादा बेहतर होता है। तो देखिए फर्स्ट अप्रोच का यूज करना बेहतर कहां पे होता है, जहां पर नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर नॉट फिक्स्ड, जहां पर ये नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमारे पास में फिक्स नहीं है, वहां पर हम इसका यूज करेंगे फर्स्ट अप्रोच का। कंपल्सरी नहीं है, कर सकते हैं। दूसरा, इफ नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर फिक्स्ड, अगर नंबर ऑफ वेरिएबल फिक्स्ड हैं तो हम इस सेकंड अप्रोच का यूज कर सकते हैं। इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा, इसका लाभ क्या होगा, इसका एडवांटेज क्या होगा कि मेन फंक्शन के अंदर जो आपने एक लाइन लिखी है, ये वाली, ये मेन फंक्शन से कोड को लिखने की आपको जरूरत नहीं है, वहां पे आपका ये कोड बच जाएगा और मेन फंक्शन के अंदर सिर्फ कॉलिंग का काम रह जाएगा। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस था दोनों के अंदर, और ये कैसे डिक्लेयर करते हैं स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स को, थोड़ा सा आपके समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।